दोस्तों आप ये देखे होंगे पत्नी जब 498 का केस करती है तो उसके साथ में डीयू का केस भी कर देती है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको डीयू केस को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट का नया कानून बताने वाला हूं, ऐतिहासिक फैसला बताने वाला हूं। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। आपके ऊपर अगर डीयू का केस हुआ है तो चुटकियों में खत्म हो जाएगा, बहुत कम समय के अंदर खत्म हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार। और साथ में एक हाई कोर्ट का जजमेंट भी बताऊंगा जो वो भी डीयू केस को लेके है। तो दोनों जजमेंट आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये आप देखे होंगे कि पत्नी जब केस करती है तो केवल सिंगली केस नहीं करती है, एक ही केस नहीं करती है, उसके साथ में अनेक केस कर देती है। पति पक्ष को पूरी तरह से प्रेशराइज करने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए, एक डर पैदा करने के लिए। तो यहाँ पे पत्नी जब 498 का केस करती है तो साथ में डीयू का केस भी करती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार समझाऊंगा कि अब आपके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बनेगा। पत्नी चाहे कितने भी आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा दे, झूठे केस फाइल कर दे, डीयू का केस फाइल कर दे या फिर 498 का केस फाइल कर दे, आप उल्टा उस पत्नी के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। डीयू के केस को आप तुरंत जल्दी से जल्दी खत्म करवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं। इसकी बिल्कुल भी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। तो ये काम कौन सा है, देखो इस मामले के अंदर ऐसा होता है, पत्नी के द्वारा 498 के साथ में डीयू का केस भी फाइल करवा दिया जाता है। डीयू केस का नोटिस जब पति के पास में आता है, पति कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो वहां पे बोलते हैं कि पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा केस फाइल किया है, वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर रही नहीं है। तो फिर उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस कैसे हो गया है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उसके पास में ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है, उसने झूठा केस फाइल किया है। तो ये केस यहीं पे खत्म होना चाहिए, ये केस खारिज होना चाहिए। पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा पति की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी जाती है। तो पति के द्वारा इस मामले को चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट के अंदर। अब हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाता है तो हाई कोर्ट का इस साफ निर्देश होता है, साफ ये कहना होता है कि अगर पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, अगर वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर रही नहीं है, पति के साथ वो रही नहीं है, किसी के साथ भी वो नहीं रही है, और फिर अगर वो बिना वजह के आरोप लगा के झूठा डीयू का केस फाइल करती है, तो वो केस बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा खुद ये देखना चाहिए कि अगर पति के द्वारा उस केस को खारिज करवाने के लिए, उस केस की प्रोसीडिंग को रुकवाने के लिए, उस केस को वहीं पे खत्म करवाने के लिए अगर एप्लीकेशन लगाया जा रहा है, प्रार्थना पत्र लगाया जा रहा है, तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि इन्होंने अगर प्रार्थना पत्र लगाया है तो इसके पीछे कुछ राज है, इनके ऊपर झूठा केस फाइल हुआ है, पत्नी ने झूठा केस किया है। तो उसकी गहराई में जाके उस केस के बारे में जानना चाहिए, फिर उस केस को वहीं पे खत्म कर देना चाहिए, उसकी प्रोसीडिंग बिल्कुल भी नहीं चलानी चाहिए। यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको आने की नौबत ना हो, बिना वजह यहाँ तक उनको स्ट्रगल ना करना पड़े। अगर केस झूठा है तो वहीं से नीचे कोर्ट से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। तो जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब पत्नी पक्ष के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर यह भी बात रखी जाती है कि पत्नी के द्वारा 498 का केस भी किया गया है, पत्नी के साथ में 498 की घटना भी हुई है, वो केस भी चल रहा है, तो डीयू का केस भी चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ है। तो इसके ऊपर हाई कोर्ट का साफ ये कहना होता है कि अगर पत्नी के साथ में 498 की घटना हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी के साथ में डीयू की भी घटना हुई होगी, क्योंकि डीयू की घटना के लिए उसको डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर रहना बहुत ही जरूरी है। और वो अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर रही नहीं है तो उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है। अब अगर 498 की बात करें तो 498 तो एक दिन भी अगर पत्नी पति के साथ में रही है और उसके बाद में अगर वो अपने मायके चली गई है, मायके में भी अगर पति के द्वारा मैसेज कॉल किसी भी माध्यम से अगर उसको टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो वो एक कंटिन्यू ऑफेंस के अंदर आता है। 498 बनता है पर डीयू का केस नहीं बनता है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी अगर आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, किसी भी तरीके का कोई भी कानूनी समाधान आपको चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। दोस्तों इस महत्वपूर्ण हाईकोर्ट के जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी एक महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक दिया गया है जो इसी मामले से सेम मिलता हुआ है। तो दोनों जजमेंट का अपने केस के अंदर फायदा उठा सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।